चेयर्स। आज कोकोनट वाटर का चेयर्स कर रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली ये वोडका है, ये वोडका डाली है हमने। वेलकम है आप सबका। वेलकम। कैसा रहा लास्ट पॉडकास्ट का रिव्यू? लास्ट पॉडकास्ट में जो हमें रिव्यू आए हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस लोगों ने बोली है कि भाई ये तो एकदम ही क्रेजी हो रहे हैं, एकदम ही, तो काफी उन्होंने बोला कि मतलब यही होता है भाई। कि उन्होंने जो रिव्यू दिया, बॉयकॉट कर दिया आपने पूरा बॉलीवुड को, तो काफी उनको पसंद आया लोगों को। तो वो और आज की ये जो आपके आज के बाल के बारे में बताना। नहीं, ये हमने KRK की भी उठाई है। ये कहाँ से मिली आपको? ये ऑनलाइन मस्त लग रहे हैं, देखिए तो बताइए आप। मेरे असली बाल है, मेरे असली बाल। हाँ। यहाँ से सिल्वर और यहाँ से ब्लैक है। हाँ। असली बाल है ये हमारे। बढ़िया है, बढ़िया। तो वेलकम है, कौन सा है अभी? 5वां हो गया ना, एपिसोड 5। हाँ, स्लेट 5 सीजन 5। हाँ। तो वेलकम है आप सबका नो नेम पॉडकास्ट के 5th एपिसोड में। आज हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स और क्रिकेट ही मोस्टली बात करेंगे। मोस्टली क्रिकेट पे ही रहेंगे, थोड़ा आराम चिल करेंगे। थोड़ा अभी कोई न्यूज अभी कम है थोड़ी। हाँ, न्यूज कम है, तो इसलिए हम गैदर कर रहे हैं न्यूज। हमने एक न्यूज को बुला रहे हैं। 3-4 बंदे लगाए हुए हैं रिपोर्टिंग में। हमारी रिसर्च टीम अभी एक्टिव नहीं है। हमें इसके बाद हमें कैमरा बंद करके रिसर्च करना है। और हमें ही कैमरा बंद करना है और हमें ही रिसर्च करने जाना है। तो पहला क्या आपका क्या टॉपिक है? पहला आपका ये टॉपिक है कि साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया T20 में, इंग्लैंड में। तो ये काफी बड़ी न्यूज है। हाँ, सीरीज हरा दिया। जो अभी इंग्लैंड सीरीज अभी इंडिया से हारी है, बैक टू बैक इंग्लैंड से भी साउथ अफ्रीका से भी हार गई। साउथ अफ्रीका में अभी देख रहा हूँ कि काफी रिसर्जेंस हो रहा है उनकी। हाँ, उनके 2-3 प्लेयर हैं जो 5-5 साल पहले निकल गए थे, अब आए हैं। अच्छा, जैसे कि अगर आपको कोई याद हो कोई? एक उनका है रोशी करके है। अच्छा। वो कहते फर्स्ट डाउन खेल रहा है, लेफ्टी, बड़ा अच्छा खेल रहा है वो। अच्छा खेल रहा है। 3 मैचों में 50 मारे। बॉलिंग तो उनकी अच्छी है। हाँ, बॉलिंग अच्छी है। आई थिंक यंग प्लेयर्स हैं। आई थिंक मेरे को इंग्लैंड का डाउट लग रहा है। अब देखो, बैक टू बैक 2 सीरीज हार जाना, वो भी अपने घर में। ये हो ना कि भाई कहीं और हार रहे हो। हाँ, अपने घर में आप सोच सकते हो कि इंडिया ने भी हरा दिया, इन्होंने भी हरा दिया। क्योंकि जो इंग्लैंड का होम माना जाता है, वो होम जो उनका होम ग्राउंड है या जो भी उनका होम है, वो बहुत टफ माना जाता है थ्रू आउट द। और सब क्रिकेट वालों को सबको ही पता है कि यहाँ जाके लगा नहीं देना पड़ेगा। हाँ। तो लोग बहुत मुश्किल से वहां जीत पाते हैं। और अभी हम जीते सीरीज, और फिर आप कह रहे हो साउथ अफ्रीका ने भी उनको साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया। तो ये काफी मुश्किल हालात हैं जो इनके। मेरे को आप बताइए कि आपके रिव्यूज क्या है? बटलर ने अभी कैप्टेंसी संभाली और दोनों सीरीज हरा दिया। क्योंकि पहले मैं इनके कैप्टन से बड़ा वो था इयन मॉर्गन जो थे इनके कैप्टन। हाँ, मुझे पसंद थे वो ये। और आई थिंक स्टोक्स आप कह रहे थे कि होने चाहिए इनके कैप्टन। हाँ, स्टोक्स आई थिंक उनको कैप्टन थे, फिर वो निकल के पता नहीं, समझ में नहीं आया। अभी तो उन्होंने बटलर ही बनाया। बटलर आई थिंक IPL में भी कभी इन्होंने कैप्टनसी नहीं करी। काफी दूसरी टीमों में रहे। बटलर को कैप्टन बनाना जस्ट बिफोर T20 और दोनों सीरीज हार जाना। और बटलर ने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हर इंडिया की सीरीज में भी साउथ अफ्रीका से बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करी है। 10, 12, 15 रन ही मारे हैं। और जो उनके टॉप हैं, रॉय तो बिल्कुल ही नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे लगता है मे बी प्रेशर वो अभी ना हैंडल कर पा रहे हो कैप्टेंसी का। बिकॉज अभी जो ये सीरीज है, ये सारे अब प्रेप कर रहे हैं कि बस ये फाइनल टीम है उनकी। हाँ, अब ये सीधा वर्ल्ड कप में इन्होंने खेलना। तो मेरे चांसेस, जैसे आप कह रहे थे कि फेवरेट लग रहे हैं आपको, मेरे को लग रहा है कि ये नहीं है। हाँ, मेरे फेवरेट मेरे टॉप 4 में ये नहीं रहेंगे। अच्छा, टॉप 4 में सेमीफाइनल में नहीं आएंगे आपको? हाँ, नहीं आएंगे मेरे को लगता है। तो आपके सेमीफाइनल में कौन होंगे फिर? मेरे होंगे भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मे बी साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब 6 टीमें बना दी हैं आपने। नहीं, मतलब पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम वो थी, पर क्योंकि चलो मैं हटाए तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अच्छा, आपको ये सेमीज है। अगर वेस्ट इंडीज भी अच्छा खेल रही है, पर वेस्ट इंडीज के बाद में बात करेंगे। पर ये मेरे फाइनल है। इंग्लैंड नहीं है, वेस्ट इंडीज नहीं है। वेस्ट इंडीज का वैसे आप भरोसा भी नहीं कर सकते। क्या कभी चल जाएगा? पर ये है मेरे टॉप फाइनल जो मेरे को टॉप 4 में लग रहे हैं 100%। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका ने, और सेम पिचेस हैं, सेम सिनेरियो है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को तो आप हटा ही नहीं सकते। ये तो टॉप रहेंगे ही। ऑस्ट्रेलिया तो नंबर 1 सीड, मतलब आप बोलो कि नंबर 1 है कि नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया और सेकंड अब न्यूजीलैंड बोलोगे नंबर 2nd सीड। आप न्यूजीलैंड, आप 3rd इंग्लैंड पे रख रहे थे, पर अब इंग्लैंड भी अब नहीं होगी मेरे को लग रहा है, मेरी तरफ से। क्योंकि ये हार जो है ये बहुत ही मतलब
इवन जो कमेंटेटर थे इंग्लैंड वाले वो भी शॉक्ड है कि हम अपने घर में T20 हार गए। हाँ, मैं देख रहा था उनके कमेंटेटर्स हाँ, इंडिया ने इवन वनडे भी हरा दिया। अब ये देखिए, हाँ, पीटरसन भी कर रहे थे, कोई और भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत अभी इनकी परफॉर्मेंस उनको समझ में नहीं आ रही है। तो उनको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या उनका सीन बनता है, बिकॉज उनका क्या है कि बटलर उनका अभी भी जो फर्स्ट और सेकंड है, वो थर्ड है, वो थोड़े कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि बेस्ट्रो आएगा या रॉय आएगा या वो आएगा, मकरन आएगा या मोइन अली आएगा, या ऐसा उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है बार बार। तो ये बड़ा मुश्किल, हाँ, जो अभी वो मतलब सेटल नहीं हो पा रहे हैं, कौन से 3 4 5 6 भी खेलेंगे। तो मेरे को लगता है कि डिफिकल्ट चांस है, और इंग्लैंड को जैसे मैंने बताया कि ये नहीं आएगी इंग्लैंड। ये आपकी जो विग है ना, इससे मैं कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, सीरियस बात है, ज्यादा हैंडसम हो गए ना। तो फिर मुझे लगता है धीरे धीरे विग भी आने लग जाएगी, चश्मे भी आ जाएंगे। मेरे को लगता है यहाँ पे ना लगाने पड़ेंगे मेरे को विग, फोटो यहाँ से उतार और फ्रेम में क्या खराब हो गया। तो मैं ये पूछा था लोगों से कि लोग यार रेकमेंड करें कि बैकग्राउंड में क्या लगाएं। हाँ, कि छोटा टीवी लगाएं या मॉनिटर, आप कह रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड सा लगाएं जिसमें हम लिख सकते हैं टुडेस के टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, फिर उनको रब करके बात कर सकते हैं उनके बारे में। बिल्कुल ही टीचर हो जाएंगे। हाँ, टीचर ही मजे आएंगे ना आप लोगों को भी कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो ये मेरे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की अपडेट है। दूसरी में अपडेट है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिम्बाब्वे की अभी इंडिया की टीम आई है, जिसमें कोहली के साथ नहीं खेल रहे हैं, और कोहली जी मुंबई में अनुष्का के साथ फोटो ही खिंचवा रहे हैं एयरपोर्ट पे। अब आप देख लीजिए। अब ये मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है, अनुष्का से प्रॉब्लम है मेरे को, भैया है तो है, अब फाइनल है ये तो बात कि भाई फोटो ही खिंचवा। देखो मेरे को चलो वो सब तो है ही, बट फॉर्म बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर खेल क्यों नहीं रहे हैं आप, ये बताओ। वो बोल रहे सारे लोग ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि जिम्बाब्वे ऐसी टीम है जिससे आपकी फॉर्म वापस आ सकती है, राइट। आपको एक बेकार सी टीम चाहिए जिसमें आप 50 रन मार लो T20 में। ये साइन हो आगे का कि मे बी वो सिलेक्ट नहीं होंगे। मेरे को भी यही लग रहा है। जो हमारी जो टीम थी, क्योंकि इसके बाद मैंने उनका भी स्लेट देखा है, तो एशिया कप है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, T20 है बस। फिर उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप है। तो दो टूर्नामेंट है। जिम्बाब्वे वाला तो चलो प्रैक्टिस आप डे आउट। पर ये काफी शॉकिंग बात है कि कोहली ने खुद ही बोला है, टीम वो कह रहे हैं कि हम आपको ले जाते हैं, कोहली कह रहे हैं हमें नहीं खेलना। अब कोहली कह रहे हैं मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। मतलब आपने देखा है इंग्लैंड में आई थिंक पहला मैच नहीं खेले थे शायद वो, राइट, सेकंड 2 खेले थे, और आपको पता है कि दोनों में 10-10 रन मारे। कोहली का अगर मैं अभी बोलूं, कोहली का मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। या तो क्या होता है कि इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर ना हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर हो तो भी प्रॉब्लम है। दोनों तरफ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, क्योंकि आप टॉप 15 में रख नहीं सकते कि मतलब टीम में है 15 में है पर 15 में नहीं है, 11 में है। 11 में तो मतलब 15 में है और 11 में नहीं है। हाँ, वही तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बेंच पे तो बैठ नहीं सकते, बेंच पे तो बैठ नहीं सकते ना कि भाई मोटिवेशन के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन है ये टाइप। और जिसकी पोजीशन सोलिडिफाई, अब बात सिर्फ यही हो रही है कि फर्स्ट डाउन की बात हो रही है, फर्स्ट डाउन की बात हो रही है लिटरली, और बाकी तो सब सेट ही है उसमें। और अभी आपने देखा कि अभी ये ट्राई कर रहे हैं, जैसे उनके ऊपर ही हम बात करते हैं कि राहुल की इंजरी हो गई है। दोबारा इंजरी होगी। हाँ, दोबारा इंजरी होगी। अभी कोविड से रिकवर हुए, फिर दोबारा इनकी कोई हिप्स में क्या बोलते हैं स्टेन हो गया। तो अब आप ये भी देखिए कि अब इन्होंने जिम्बाब्वे में भी नहीं खेल रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि इसके बाद एशिया कप में भी राहुल का होना बहुत टाइम हो गया उनको। हाँ, 1.5 महीना हो गया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अभी वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, पर आपको मैं ये पॉइंट जानना चाहता हूँ कि सूर्या आके कर रहे हैं। आपका ओपनिंग कर रहे हैं सूर्या। हाँ, सूर्या ओपनिंग कर रहे हैं, और ये भी बड़ी शॉकिंग बात है कि किशन को क्यों नहीं खिला रहे। किशन टीम में ही नहीं है, नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम में ही नहीं है, और सूर्या से ओपनिंग करा रहे हैं, और पहला डाउन आ रहे हैं आपके अय्यर। तो ये भी बहुत शॉक। और एक मैच में आई थिंक अच्छा खेला सूर्या ने, बाकी के सारे मैच ठीक नहीं है उनकी ठीक नहीं, पर वो ओपनर तो है ही नहीं, ओपनर तो उनका मतलब ही नहीं बनता है। मुझे लगता है ये वाला तो मतलब राहुल ने तो आपने अब निकाल दिया। मेरे को नहीं लगता ये फाइनल है कि राहुल नहीं होगा टीम में। अगर राहुल टीम में नहीं होगा, नहीं, अब तो ये फाइनल है, ये तो हो गया। अब राहुल ना एशिया कप में होगा और ना वर्ल्ड कप में होगा। राहुल जी बाहर चीज होगी, बिकॉज आप जैसे कह रहे हो कि वो किशन को भी नहीं लेके जा रहे हैं, वो उनको भी नहीं लेके जा रहे, मतलब और कोई ओपनर बचा ही नहीं है। किशन ही ओपनर था या राहुल ओपनर थे, और कौन ओपनर आएगा? या कोहली को ना भेज देंगे ओपनिंग करने कि वहां पे कोहली ओपनिंग कर रहे हैं और फर्स्ट डाउन से ये आ रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि कोहली को भी बस अब हो गया, कोहली का भी टाइम। मेरे को लगता है देखो ये बहुत ही ये वाला और जो ये टूर्नामेंट है और नेक्स्ट टूर्नामेंट है, ये बहुत बड़ा है इन प्लेयर्स के लिए जो इस एज ब्रैकेट में आ गए हैं। कोहली, रोहित,
और जडेजा भी थोड़ी उस एज में आ रहे हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एशिया कप मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि उसमें पता लगेगा ऑब्वियसली कि कौन से प्लेयर जाएंगे, पता भी लगेगा ऊपर से आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, कौन प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी। जैसे क्योंकि तीन चार प्लेयर तो आप निकाल नहीं सकते आप, जैसे पंत हो गए, हार्दिक हो गए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म अच्छी है, जडेजा है तो बहुत ही क्रेजी फॉर्म चल रही है, बहुत ही अच्छी फॉर्म चल रही है उनकी। अभी आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, इसमें ही हम डाल दें तो इंडिया वेस्ट इंडीज का जो सीरीज चल रही है अभी 2-1 से इंडिया लीड कर रही है। हाँ, 2-1 ये कल हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल उनका 4th मैच है, तो मेरे को लगता है मोस्ट लाइकली इंडिया जीत ही जाएगी। पर अभी भी वो काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सूर्या वहां पे डाल रहे हैं और दीपक हुड्डा को 5th डाउन खिला रहे हैं। दीपक हुड्डा अभी तक उन्होंने एक मैच नहीं खेला। दीपक हुड्डा में तीनों के मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, जब वो सेकंड पहले 2 मैच में तो खिलाया नहीं। मैं बड़ा शॉक हूं कि दीपक हुड्डा को नहीं खिलाया और अब वो 5th डाउन ले रहे हैं उनको। मुझे लग रहा है डीके के ऊपर, मुझे डीके तो आप रहेंगे, डीके तो सारे मैचेस खेल रहे हैं, डीके आप बताओ सारे मैचेस खेल रहे हैं सारे। मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मे बी वही रोल है कि फिनिशर कोई नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि अगर अभी टीम से एक्सपेरिमेंट करना चलो तब भी ठीक है, अगर आप प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशन में ट्राई कर रहे हो, बट मुझे अप्रोच अच्छी लगी है इसमें, थोड़ी एग्रेसिव है, मतलब इंडिया की अप्रोच नहीं कर रहा। हाँ, तो अप्रोच के बारे में बोल रहा था, इंडिया की जो अप्रोच है, द्रविड़ और रोहित की जो अप्रोच है पूरी टीम इंडिया की, थोड़े एग्रेसिव खेल रहे हैं। और मैं स्टार्टिंग से मतलब उनके राहुल द्रविड़ ने ये भी कहा कि रोहित ने अभी इंटरव्यू में कहा है कि हम ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट पोजीशंस में, और ये आप कर सकते हो। पर आपको लगता है ये ट्राई करने का टाइम है? मुझे लगता है अभी इनफ टाइम है। अगर आप बोल रहे हो कि वेस्ट इंडीज है, चलो वेस्ट इंडीज कर सकते हो, जिम्बाब्वे है, फिर एशिया कप है, एशिया कप में भी आप ऑलमोस्ट 90% कमिट हो जाओगे कि भाई ये बंदा यहाँ डन है हमारा बेसिकली। तो आपके पास फिर 1-2 और सीरीज है, आप 5 मैच और हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया और 2 साउथ अफ्रीका, तो आप कर सकते हो, तब तक आपकी फाइनल टीम रेडी हो जाएंगी। तो अभी ट्राई करने का अच्छा। और लोगों को, जैसे हमें नहीं पता कि लाइक दीपक हुड्डा किस पोजीशन में मेरी बेटर खेल सके, बिकॉज हम तो फर्स्ट डाउन उनको बोल रहे हैं, फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन मैक्स। पर मैंने अभी देखा जैसे वनडे में हमने तो उनको फर्स्ट डाउन नहीं देखा ना, फर्स्ट डाउन उन्होंने अच्छा खेला है, फर्स्ट डाउन हर बार ही अच्छा ही खेला, हर बार अच्छा खेला। उनको उन्होंने ओडीआई में लाए थे नीचे, वो आउट हो गए थे दोनों बार। आपके फर्स्ट डाउन वाले तो वहां पे अनुष्का के साथ वो कर रहे हैं, फोटो ही खिंचवा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने कहा कि कोई रीजन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस ब्रेक चाहिए। क्यों ब्रेक चाहिए भाई? आपको पैसे मिल रहे हैं खेलने के लिए, आपको वर्ल्ड कप में खेलना नहीं खेलना, फिर तो बोलियो तो मेरे को टीम में नहीं होना भाई। अब ये थोड़ा कि मैं चूज या जिम्बाब्वे ऐसी टीम के साथ नहीं खेलूंगा, ऐसे थोड़ा चूज कर सकते हो। पर ये अगर ये उनका रीजन है कि मैं जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेलना, ये रीजन है, वो कहने कोई रीजन ही नहीं है। इन्होंने बहुत कहा, वो कह रहे हैं क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आप खेलिए, आप अपनी फॉर्म वापस लाइए, क्योंकि आपकी फॉर्म इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब है। और आप ऐसे प्लेयर हो सकते हो कि जो हमारा वर्ल्ड कप है उसमें डेंजर में हमें ला सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी आपका ओपनिंग पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक बंदा उसमें चला गया, फिर आपकी फॉर्म जो फर्स्ट डाउन आ रहा है उसको स्टेबिलिटी की, वहां पे रहने की बहुत जरूरत है। नहीं तो लोग जो दूसरी टीम है उनका इतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि अगर 2 विकेटें गई, उनको पता है कि 3 और निकालने हैं हमने और मैच हमारा है। बिल्कुल। तो आपको और रोहित की भी कोई ग्रेट फॉर्म नहीं है, बट रोहित तो होंगे ही ऑब्वियसली, किसी की भी ग्रेट फॉर्म अपार्ट फ्रॉम हार्दिक और पंत, और आप नीचे बोल सकते हो, और तो कोई नहीं है, बस ये 2-3 सूर्या ऊपर आ रहे हैं, बुमराह की ठीक है, भूमि बुमराह सही चल रहे हैं उनका भी, क्योंकि लास्ट ही है मेरे हिसाब से, लास्ट ही मतलब भुवनेश्वर का तो लास्ट ही है। बट इनको देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी मैं फर्स्ट देखो, रोहित तो ओपनिंग है, अब ओपनिंग को हमारा ये थे कि केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट पीस थे ओपनिंग के लिए, बिकॉज अगर उनको ओपनिंग में ना भी चलते तो उनको आप सेकंड डाउन ला सकते हो इजीली, कि आप बोल सकते भाई अगर तू ऊपर नहीं तो नीचे खेल ले, कहीं तो खेल ले, वो भी आउट है। तो इनको देखना पड़ेगा ये सब। अब जैसे अभी एशिया कप का आया, मैं आपको बताऊं स्केड्यूल क्या है। तो पहला मैच है अफगानिस्तान श्रीलंका का, जो आई थिंक ठीक मैच है। अफगानिस्तान भी हो सकती है क्योंकि ये दुबई में हो रहे हैं मैचेस, आप समझिए। लास्ट टाइम अच्छा खेल रहे थे ये, दुबई में हो रहे हैं फ्रॉम श्रीलंका। और आप ये देखिए, इवन श्रीलंका कैन ऑल्सो बी, मतलब क्योंकि पिचेस वैसी हैं, तो अफगानिस्तान श्रीलंका इज अ टफ टीम। श्रीलंका की टीम अगर इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है तो मुझे लगता है हमें भी बीट कर सकती है। और इवन बांग्लादेश, आप ये देखिए
तो मतलब अभी श्रीलंका ने किसको हराया अभी? हराया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, किसी को हराया बड़े को, तो वो भी फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये सारी टीम आप लाइटली नहीं ले सकते, नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता ही है हमारे राशिद भाई पहले वो नोएडा में आके स्पिन कराते हैं, फिर हमारे आके स्पिन करा के हमारी विकेट ले लेते हैं। सेकंड मैच है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है 28 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान जो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो लाइव पे आना, सब्सक्राइब भी करना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, और लाइव स्ट्रीम जो है वो बहुत फनी होंगी हमारी, क्योंकि हमारे साथ हैं। हाँ, बहुत फन होगा, फन होगा, मजे आएंगे। लाइव स्ट्रीम में तो डांस करेंगे, गाना बजा के, अगर जीत गए तो डांस करेंगे, वो नहीं आईपीएल वाला सॉन्ग लगा के करेंगे। फिर उसके बाद बांग्लादेश अफगानिस्तान, फिर इंडिया का क्वालिफायर के साथ है जो भी इनमें से करेगा। फिर श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर क्वालिफाई के साथ है। अच्छा। तो फाइनल मैच है इनका 11 सितंबर को दुबई में ही है ये। तो सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही ऑलमोस्ट सेकंड फाइनल हो जाएगा, 2 हफ्ते का टूर्नामेंट है बस, मैक्सिमम 10-11 दिन का है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, मजे आएंगे देखने में। इंडिया पाकिस्तान का 2 बार मैच हो सकता है, पहला तो है ही और दूसरा फाइनल भी। चांसेस तो अभी यही हैं कि ये दो। आपने कभी नोटिस करा है कि कोई भी टूर्नामेंट में सबसे पहला मैच इंडिया पाकिस्तान होता है? तो मजे आएंगे ना सर जी, इसमें तो ऑडियंस आती है, समझा करो। वो भी दुबई में, आप देखिए ना, दुबई में आधा स्टेडियम पाकिस्तान होगा, आधा इंडिया होगा, तो मजे तो बहुत आएंगे। लाइव स्ट्रीम होगी, मजे आएंगे मैच देखने में। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको बहुत बुरी तरीके से हराएं। ऐसा नहीं कि आप क्लोज हो गया मैच, आपको हराना जरूरी है, बिकॉज आपको आगे का देखना है कि वहां जाके उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक। पिचेस में भी मैसिव डिफरेंस है, क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, इंडिया में सीरीज है, ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एशिया कप जो है, ये वही 3 जगह पे है। हाँ, दुबई 60,000 वो जो हमारा हुआ था पहले T20, वही सेम पिचेस हैं। सेम तीन ही स्टेडियम है दुबई में, अबू धाबी, दुबई और शारजाह। हाँ, 3 ही स्टेडियम है। तो इसके बाद देखिए, फिर इंडिया में खेल रहे हैं, फिर इसके बाद जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी स्टार्ट, इसका मतलब हम काफी टीमों से डिफरेंट टीमों से डिफरेंट जगह, मतलब ऑलमोस्ट सबसे खेल ही लेंगे। हाँ। इंग्लैंड से अभी खेल के आए, ऑस्ट्रेलिया से बाद में खेलेंगे, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जो भी है, बांग्लादेश, इन सब से अभी खेल लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, चांसेस क्या लग रहे हैं आपको फर्स्ट में? अगर मैं आपको बोलूं कि कल मैच है इंडिया पाकिस्तान और बाबर जी खड़े हैं वहां, बल्ला लेके। बाबर की आपको पता है क्या फॉर्म में चल रहे हैं आजकल, और दुबई में मैच है ना। बाबर जी का आपने वो देखा था, बाबर जी ट्विटर पे विराट कोहली को कि सारे विश कर रहे हैं कि भैया वापस आ जाए ना फॉर्म में, ऐसा कुछ। हाँ, वो कह रहे थे कि वापस आ जाए फॉर्म, डोंट वरी कह रहे हैं ना, डोंट वरी फॉर्म में आ जाए। तो वो भी देखो, जहाँ मेन बात ये कि जो अच्छा खेलता है वो अच्छा खेलता है, चाहे वो कहीं का भी हो, हमें क्या लेन देना उसमें, बट वो उनकी फॉर्म बहुत ही अच्छी चल रही है। हम तो चाहेंगे वो गंदा खेले और हमारे बॉलर ने आउट करवाए, जो अच्छा खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है। सही बात है। तो उनको भी बहुत, क्योंकि उनका बाबर है और उनके ओपनर कौन से, दूसरा वाला कौन है उनका, रिजवान की भी अच्छी है फॉर्म। तो मजे आएंगे, मतलब मैच देखने में। और आपने तो सपोर्ट भी दिखा दिया, ये शर्ट में आग लग जाएगी भाई इसमें। अगर हार गए तो शर्ट में आग लग जाएगी। मुझे लगता है हम हार सकते हैं बड़े आसानी से। आपको लग रहा है ये आप दुबई में आप ये एशिया कप हारोगे? मुझे लगता है बड़े आसानी से हार सकते हैं। देख लीजिए भैया, कौन कह रहा है हारोगे? बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा जो टॉप 3 है, टॉप 4 है, वो बहुत वीक है अभी। मतलब वीक नहीं, ऐसे उनकी फॉर्म नहीं है, वीक तो कोई भी नहीं हमारी टीम में, बट फॉर्म नहीं है उनकी। और उनका आपको पता है सेट है कि आजम आएंगे, बाबर आजम आएंगे और रिजवान आएंगे, तो ये तो बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बूस्ट देता है। अगर आप ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज करी जा रहे हो बार बार, तो आपको पता नहीं है कि वो बंदा कैसे खेल रहा है, वो बंदा एक्सपीरियंस नहीं है साथ में। सूर्या को ओपनिंग पे लाना, सूर्या तो मुझे लगता है टीम में होंगे, चाहे वो फर्स्ट डाउन बहुत अच्छा खेलते हैं, सेकंड डाउन बहुत अच्छा खेलते हैं। हम पर्सनली, क्योंकि इस डिसीजन के बाद जिम्बाब्वे का, हम पहले भी हमने आपको, अगर आपने देखा नहीं, हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने टीम बताई थी जो हमें चाहिए, तो आप वो जाके देख सकते हो। पर हमारी टीम में बेसिकली हम दोनों की टीम में कोहली नहीं थे ये वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज हम फॉर्म पे ले जाते हैं। अब जब खेलेंगे ही नहीं तो होंगे ही नहीं फिर तो। और क्योंकि अगर आप बोलो कि क्या होता है, मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके हाथ में मोमेंटम है कि आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 50 मारी, फिर आपने, तो आप मोमेंटम ले जा सकते हो सीरीज। वही तो वो टीम मैनेजमेंट भी यही कह रही है कि भैया आके फॉर्म में आ जाओ, 30 रन मारो 10 बॉलों पे, 30 रन मारो 20 बॉलों पे, आपके अराउंड बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट डाउन हो जाएगा, अब वो जी बैठ के मुंबई में अपना खाना पीछा सुशी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भैया। जो मैंने जो बताया था, जो मेरी तिगड़ा मैं चौगड़म है, चौगड़म पहले तो मेरा था कि रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली है, बट केएल राहुल थे उसमें। अब पता नहीं वो है या नहीं है। नहीं, केएल राहुल तो बस आप बना लीजिए।
अगर वो इंजरी, कोई भी नहीं आएंगे वो, क्योंकि इंजरी के बाद कोई भी उनको आपको लग रहा है आएंगे ही नहीं आएंगे, मतलब T20 में तो नहीं आएंगे ना, वर्ल्ड कप के टाइम पे आप देख लो ना, फाइनल है ना टीम, जगह ही नहीं, कोहली की जगह नहीं बन रही, आप राहुल को ले आओगे, 15 ऑलरेडी फाइनल है। ये तो ओपनिंग है ही नहीं कोई। हाँ तो किशन है ना ओपनिंग पे, पर वो भी तो नहीं खेल रहा, पर वो इस मैच में नहीं खिला, शायद नेक्स्ट वेस्ट इंडीज के मैच में खिला ले, शायद अगले मैच में खिला ले, वापस आ जाए तो ये मतलब टीम में तो है किशन, 15 में तो है ही किशन। तो टीम ये बनेगी बेसिकली कि रोहित, किशन, सूर्य कुमार और क्योंकि हमारे 15 की टीम में अय्यर नहीं थे, अय्यर इन्होंने डाल रखे हैं, सेकंड डाउन अय्यर खेल रहे हैं और ठीक ठाक खेल रहे हैं। अय्यर अच्छे हैं, मतलब मेरे को पसंद है अय्यर, और उनका मतलब वो है, बट वो अग्रेसिव, वो मुझे पता नहीं है कि वो स्टेप ले सकते हैं अग्रेसिव वाला, जैसे मैंने दीपक हुड्डा को बैट करते हुए देखा। अगर इस सूर्या को ऊपर खिलाने के लिए सोच रहे हैं ओपनिंग में, तो दीपक हुड्डा फिर नंबर 1 फाइनल है, फर्स्ट डाउन। हाँ फर्स्ट डाउन हो सकता है, क्योंकि और कोई है ही नहीं, कौन है और कौन खेलेगा, क्योंकि पंत तो सेकंड डाउन है ही आपके कंप्लीट, या सेकंड डाउन है, तो उसके बाद आपके हार्दिक भी है, उसके बाद आपकी डीके भी है, डीके आप खुद ही डाले जा रहे हैं अंदर, मुझे लगता है सारे मैचेस में डीके भाई, और आजकल जडेजा भी ठीक खेल रहे हैं, जडेजा आ जाएंगे ना। अगर एक और ऊपर अगर श्रेयस आए तो डीके की जगह नहीं बनेगी, फिर नहीं होगी, फिर बन जाएगी। कहाँ क्यों आप बार बनाई जा रहे हैं जगह, अभी तो फिनिशर है ना, खेल रहे हैं वो, आप समझा कर, पर उन्होंने भी रन तो मारे नहीं, बिल्कुल किसी ने कुछ करा तो है नहीं, डीके ने भी नहीं करा है, उन्होंने 27 रन मारे हैं अभी इन्होंने 11 बॉलों पे। अच्छा अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वही उनको लेके गए वहां तक रन पे, तब डीके अगर कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं तो फील्ड में वो फील्ड को फिर वो फिनिशर ही सोच रहे हैं। अगर डीके 5 वेस्ट इंडीज मैच खेल रहे हैं, इंग्लैंड में भी खेल रहे हैं, और अभी आपके एशिया कप में तो फिर तो फाइनल है, एक्सपीरियंस वाइज आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस हेड होना चाहिए एक नीचे, बट वो वाली चीज है कि अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा हूँ डीके का फिनिशर ले जाओ, बट हुड्डा, हार्दिक, पंत, जडेजा, ये 4 तो आपके गारंटी होने चाहिए। तो काफी मतलब कि डिसीजन बहुत सारे हैं इनको बनाने। आप भी कमेंट कर बताइए कि क्या लगता है आप लोग, आप अपनी टीम नीचे बताइए कि आपको क्या लग रहा है अभी के हिसाब से, अभी तो हमें पता नहीं कोहली की सिचुएशन क्या लग रही है, जिम्बाब्वे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। वेस्ट इंडीज के 3rd मैच से पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब 3rd मैच हो चुका है, 4th मैच से पहले रिकॉर्ड, 4th मैच कल है, उसके बाद आपके बस 2 ये फाइनल है, इसके बाद आप अपने जिम्बाब्वे के लिए जाओगे। हाँ तो आप अपनी टीम बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज आपको पता नहीं हम बहुत सीरियस है इस बार। हाँ बहुत सीरियस है भाई, हमें जीतना ही जीतना है ये, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी दुबई में जाके, पहले तो यूएई दोबारा होगी फिर एशिया कप में, मेरे को मैं फिर आप देखोगे मैच, फिर अगर वो कौन सी है जो ऐसे आके सेलिब्रेट करता है, क्या नाम है उसका, शाहीन अफरीदी, वो आएगा, भी देखेंगे लाइव में, मजे आएंगे उसको देखने के लिए। हाँ शाहीन अफरीदी का पहला ओवर है, और उधर से हमारे और ये लेफ्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है, अभी रोहित भी आउट हुए हैं, सब आउट स्विंगिंग, हाँ जो लेफ्ट आर्म बॉलर की आप बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज का एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, पता नहीं कौन से, हमेशा नए आते हैं, उसने 6 विकेटें ली हैं अभी, 6 विकेटें, तो वो भी लेफ्ट आर्म आपको पता ही है, और वहां पे रोहित हमारे समोसा बॉय तो खड़े ही होंगे, डिफिकल्ट लग रहा है, और उनकी घर की पिच है दुबई, तो उनको तो सब पता ही है उस पिच के बारे में। जैसे पहले हमने बात करी थी, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है एशिया कप में, तो मैं इंडिया को चांसेस दूंगा, बिकॉज वो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, जैसे हमने देखा वो सेमीफाइनल में उनको एकदम से रो दिए वो, और फाइनल में भी कह रहे नहीं पहुंचेंगे, नहीं फाइनल में मैं वही कह रहा हूँ, मैं पहला मैच मुझे लग रहा है हम हार सकते हैं, ओपनिंग वाला, फिर फाइनल में पहुंच जाएंगे। हाँ फिर फाइनल में पहुंच सकते हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि फर्स्ट से लूज कर फाइनल में जाके हम जीत जाएंगे, वो भी ठीक है, हमें तो जीतना है। हाँ खाली गिलास को क्यों पी रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र में आपको जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। और आपने फिर एक और भी न्यूज सुनी होगी कि आईपीएल भी जो साउथ अफ्रीका में, आप साउथ अफ्रीका इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। अच्छा आपको पता है, हाँ वो कह रहे हैं कि हमसे इस टूर में कोई पैसे नहीं बनते कि हम वहां पे जाएं और हम बनाएं, हम लॉस में आते हैं, और इसके चक्कर में उन्होंने अपना एक आईपीएल जैसा शुरू कर रहे हैं 1 जनवरी से, मतलब साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। 6 टीमें हैं और सभी इंडियन ओनर हैं, सारे सेम ही ओनर है, आईपीएल के मोस्टली सेम है, आई थिंक मुझे लगता है सारे ही सेम है, सारे सेम ओनर है। हाँ जो मतलब मिनी इंडियन आईपीएल साउथ अफ्रीका में, हाँ मिनी आईपीएल आप बोल सकते हो कि अब काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन प्लेयर खेलते हैं इसमें, क्या क्या चीजें होती हैं, अब मे बी पाकिस्तानी प्लेयर उसमें अलाउड हो, कुछ पता नहीं है हमें, मे भी पता चलेगा, मे बी श्रीलंका की इन्फ्लेशन हम सॉल्व कर पाए उस तरीके से हमें पता नहीं है ये सारी चीजें, बट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मुझे ये लगता है हमेशा आईपीएल से, एक आईपीएल आप बोलते हो कि डिस्ट्रैक्शन है, आईपीएल के प्रोज और कॉन्स दोनों ही हैं, कि आप बोल सकते हो कि टैलेंट आता है, हिडन टैलेंट, बुमराह आए, इतने सारे प्लेयर्स आए, मतलब सारे ही आए आईपीएल से, तो वो एक चीज है, बट क्या होता है कि
जो भी फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनको वो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं खास करके बॉलर। और आपको पता है बैट्समैन आते नहीं है ना, इंग्लैंड का कोई बैट्समैन आता है ना कोई वो आता है, वो भी अपने छुट्टियों में रहते हैं कि भाई हम एंजॉय करेंगे, तो उनको आते हैं या फिर मिड सीजन में आते हैं, 4-5 खेलते नहीं है, उनको पता। तो इससे आपका यूज टू होने शुरू हो जाते हो आपकी, आपको पता है किसी क्या वीकनेस है ये। जैसे बोल्ट की हम बात करते हैं, बोल्ट ने हमको इतना परेशान करा है जिंदगी में, हमारी जिंदगी खराब कर दी है बोल्ट ने। तो वो यही रीजन है एक बहुत बड़ा। तो आपको और टैलेंट भी लाना पड़ेगा, और आपको मुझे लगता है क्योंकि मैं जो अब आप जिसे लेफ्ट हैंडर कह रहे हैं, हमारे जो अर्शदीप लेफ्ट आर्म बॉलर है, वेस्ट इंडीज में बहुत मतलब कि जबरदस्त बॉलिंग कराई, और जो मैच वो इंडिया ऑलमोस्ट हार गया था, उन्होंने 2 ओवर ऑलमोस्ट ऐसे कराए कि हाँ बस एंड में अपने डेप्थ में आपको पता है अच्छी बॉलिंग है उनकी। हाँ अपने उनके मतलब बहुत ही अच्छी मतलब आप सोच नहीं सकते कि बंदा अपना 3rd 4th मैच खेल रहा है, इतना यंग है और डेप्थ में। अब ये लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो मेरे को लगता है कि इंडियन प्लेयर इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मेरे को लगता है एक इंडिया को लेफ्ट आर्म होना चाहिए बॉलर। होना चाहिए। और जैसे हम बोलते हैं पेस के बारे में, तो हमारे पास उमरान मलिक है, जो हमने देखा था कि नेट्स में भी वो प्रैक्टिस करवाते हैं उमरान मलिक। तो ये है कि बॉलर भी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में डोमिनेटेड जो थे वो इंडियन बॉलरों ने करा है, ज्यादातर बैट्समैन को छोड़ के। अर्शदीप ने भी काफी अच्छी किया, अर्शदीप ने करा, इतने बॉलर्स हैं, इतने टीमों के बॉलर्स हैं, एक अहमद करके उमरान मलिक तो बात करिए, हर्षद पटेल है, सारे आईपीएल से आए। तो ये है नया जो वो आ रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ इनका तो लास्ट ही है ये। शमी का, भुवनेश्वर का, इनका तो हो लिया आपका। T20s के बाद नहीं खेल सकते ये, क्योंकि मुश्किल है, आपको इतने मैचेस खेलने हैं। आपको उमरान मलिक को आपको बॉलिंग तो करानी पड़ेगी ना, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तू हमारा फ्यूचर है, तू नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में इसके बाद जो होगा 2 साल बाद, उसमें तू आना चाहिए भाई। तो ये सारा जो नया क्रॉप आ रहा है इनको भी देखना। और बहुत बड़ा डिसीजन ये भी रहेगा, मुझे तो लगता है 2 से 3 मतलब 1 साल या 2 साल और ही रोहित कैप्टन रहेंगे, मुझे ये लगता है। बस ये आई थिंक ये T20 लास्ट है इनका, T20 फिर वनडे बस, ये दोनों और वो बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि उसके बाद ये हार्दिक या राहुल, मेरे को लगता है हार्दिक को शायद T20 बना सकते हैं, T20 अभी वाइस कैप्टन है। जैसे इंग्लैंड ने बटलर को बनाया था, बट वैसे उन्होंने बेन स्टोक्स को बनाया हुआ है, मेरे को लगता है। पता नहीं, उनका तो समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि इयन मॉर्गन खेलते तो अच्छा नहीं थे, बट उनका कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। 2 साल के बाद है ना, इसके बाद आप ये समझिए 2 साल के बाद है रोहित की एज क्योंकि अगर मेन बात ये है कि अगर हार्दिक अपनी टीम को, फर्स्ट टीम को आईपीएल जिता सकते हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं, और अभी भी ग्रेट फॉर्म में है, उनकी पास हमारी फिटनेस का इशू है और कोई नहीं है, क्योंकि मैच विनर वो है, सिंगल हैंडेड वो जिता सकते हैं, बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, फील्डिंग से भी। तो कहाँ पे थे हम, मिनी आईपीएल पे थे हम, मिनी बड़ा सही चीज है। और आजकल वो भी चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडिया ने मेडल भी जीतेगा, क्या बोलते हैं टेबल टेनिस की टीम जीती है, टेबल टेनिस कांग्रेचुलेशंस उनको। और क्या बोलते हैं रेसलिंग में भी जीते, वो क्या बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में भी जीते हैं। काफी अच्छा काफी अच्छा खेल रहे हैं इस बारी का, तो रनिंग में भी अभी चल रहा है। बिल्कुल उनको चेकआउट करिए उनका इंस्टाग्राम, उससे उनको लॉन, एक वो गेम आती है ना लॉन वाली, जो ऐसे फेंकते हैं, उसमें भी गोल्ड मेडल जीत गए। वो कह रहे हैं पता नहीं कौन खेलता है इंडिया में, अभी हमको एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट आप जाके रिसर्च जरूर करिए, बिकॉज़ इनको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। वहाँ रणवीर सिंह की नंगी फोटो देख के क्या मिल जाएगा, क्या मिले, कोई फायदा नहीं है। आप इनको फॉलो करिए, इनके साथ जाइए, और ये मैं बोले बैडमिंटन देखिए, सारी चीजें देखिए, अलग अलग स्पोर्ट्स ओलंपिक्स आप देखेंगे, आपको इतना मजा आता है ओलंपिक्स देखने, क्योंकि हाईएस्ट लेवल कॉमनवेल्थ वो है, आपको इतना हाईएस्ट लेवल दिखने को मिलता है हर स्पोर्ट का, बहुत मजा आती है। और बताइए आज और क्या बात करना चाहते हैं लाइफ में आप अपनी? बस अब क्रिकेट तो हो गया, अपने स्लेट बता दीजिए नेक्स्ट वीक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लेट हमारा नेक्स्ट वीक का, जो नेक्स्ट 2 वीक्स का। नेक्स्ट हमने एक्चुअली बहुत प्लानिंग कर लिया आगे। तो हम जैसे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि कब आ रहा है, हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि वेडनेसडे और सैटरडे को लाएंगे भाई, कुछ भी करके, या इनकी विग हो या ऊपर वाली विग के भी कमेंट करना, विग गैंग #विग इसको थोड़ा स्टाइल कर लेंगे हम नेक्स्ट वाले से, जेल वेल लगा लेंगे। हाँ, जेल वेल लगा लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट 2 वीक की जो स्लेट है, पहला हमारा ये आपको हम शो लॉन्च कर रहे हैं, फुटबॉल शो हमारा लॉन्च होने वाला है। वो हमारे नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा, हमारे गेस्ट आने वाले हैं उस पे। तो आप वो हमको आई थिंक कल या परसों उसकी शूटिंग है, तो उसके बाद हम आपको सारी चीजें उसमें प्रीमियर लीग रिलेटेड, फुटबॉल, वर्ल्ड का फुटबॉल में क्या क्या चल रहा है
वो बताएंगे, और हिंदी में बताएंगे, तो हमारे आपको मजा आएगा देखने, मजा आएगा, वो मजे वाली चीज है। उसके बाद तो हमारा ये मंथ में एक बार फुटबॉल शो आएगा, तो जरूर इसमें सारा आपको मंथ का प्रीमियम इंग्लिश प्रीमियर लीग का सारा छोड़ मिल जाएगा, सारा मतलब सब कुछ ओवरऑल, हम सारी जो न्यूज है, जो भी रिजल्ट्स हुए हैं और जो अच्छा प्लेयर अभी चल रहा है, क्योंकि बीच में वर्ल्ड कप भी आने वाला है, उसके बीच में 2-3 महीने बाद तो वर्ल्ड कप है। राइट, तो सारा फुटबॉल शो सारा वर्ल्ड कप टू लीड अप शो होगा, पूरा लीड अप करेंगे, और फिर वर्ल्ड कप में तो आपको पता ही है कि हम पहन के बैठ जाएंगे अपनी की आज जर्सी। आज हम इटली से हैं, आज हम इटालिया हैं, आज हम कनाडा हैं। कनाडा में कनाडा वाले भी नहीं खेल रहे, तो ये है। और उसके बाद हमारा एक और एपिसोड आएगा जिसमें हम रोस्ट करेंगे फूड व्लॉगर्स को, इंडियन फूड रिव्यूअर्स को, जो सीन है पूरा, बेसिकली इंडियन जो फूड सीन है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और क्या इन्होंने गंद कर रखा है, सबका रिव्यू होगा, सबका रोस्ट होगा, सबका क्राइम तक ध्यान से देखिए इन्हें। एक तो हर चीज में, जो चलो बाद में आएंगे उस पे, कि हर चीज में चीज डालना ना जरूरी है, वो सारा आएगा, सब आएगा। तो एक वो है, उसके बाद हमारा एक गेस्ट के साथ एक थाई इंडियन है हमारे, जो आके आपको बताएंगे एजुकेशन के बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, बेसिकली थाई इंडियन कल्चर के बारे में, थाईलैंड में क्या है, पूरा आपको सब पता चलेगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रिप्टो वाला, क्रिप्टो 101 मंथ, क्रिप्टो 101 मे बी 1 मंथ में और 2 मंथ में आपको आता रहेगा। क्रिप्टो की अपडेट्स रहेंगे, आपको ट्रेडिंग की, आपको 0 से 1 टू लेके जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारा 0 पे आ गए अभी, तो हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, एक्सपर्ट बना देंगे आपको कहाँ 10 रुपए डालने हम बताएंगे आपको, तो वो वाली चीज है। और उसके बाद हमारा और भी बहुत सारे प्लान है, दूसरे एक और भी गेस्ट आएंगे, ट्रैवल हैं, और जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे बताएंगे आपको चीजें। अभी गेस्ट भी आने शुरू हो रहे हैं, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक, फॉलो, स्पॉटिफाई पे भी जाओ, देखो, सब जगह आओ। तो यही था हमारा राउंड अप आज का। आज बस क्रिकेट के बारे में था, थोड़ा चिल था, क्योंकि न्यूज इतनी कोई न्यूज है नहीं, पर नेक्स्ट वाला बड़ा फायर होगा। नेक्स्ट वाला तो फुटबॉल शो है, तो उसमें भी आपको गेस्ट मिलेगा और बड़ा ही क्रेज होगा। तो नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे हम आपको, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। कल लीव लेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, तो